यूएस डॉलर एक मैच की फीस बनेगी और पूरे आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी को उतने पैसे मिल जाएंगे जो पाकिस्तान पूरा पीएसएल खेलने में खिलाड़ी को देता है। और आईपीएल में जो मैच फीस की मद में मिल रहे हैं वो उतने मिल रहे हैं, उसके अलावा जो पैसे मिलेंगे वो अलग बात है, यानी करोड़ों जो मिलते हैं वो अलग है, मैच फीस एक्स्ट्रा दे रहा है आईपीएल। उससे पाकिस्तान सुपर लीग को कितना नुकसान हो सकता है या कितना एक चैलेंज रहेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल आप सब जानते हैं कि इस बार पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पैरेलल होगा। उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या चैलेंजेस हो रहे हैं और एक फायदा बजाहिर जो दिख रहा है वो क्या है। और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एक दो टेंशन के ऊपर बातचीत कर रही है, उस चीज के ऊपर ये आज का व्लॉग है। और अपडेट आपको पता होगी कि तकरीबन $9,000 जो है वो आईपीएल में मैच फीस में मिलेंगे, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में किसी को नहीं मिलते। बस वो जो कॉन्ट्रैक्ट एक हो जाता है वही होता है। जो एक पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रखी है कि $1,60,000 से लेकर तकरीबन $2,50,000 के बीच में आपने ऑफिशियली किसी के साथ भी डील करनी है जो ओवरसीज क्रिकेटर्स हैं उनके साथ। पाकिस्तान पिछले 3 वर्षों में पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा इंक्लूडिंग ओवरसीज क्रिकेटर सबसे ज्यादा पे किया जाता है बाबर आजम को। ऑफिशियल जो अमाउंट रखी गई है वो 250 है, यानी $2,50,000 या $3,00,000 तक कह सकते हैं। मगर बाबर आजम तकरीबन $3.25 से $3.5 लेते हैं और ये पीएसएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं लगातार पिछले 3 वर्षों से। जब एक बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द क्रिकेटर ऑफ द ईयर हुए थे शाहीन, तो तब वो बाबर आजम के पास है, मगर 3 सालों से बाबर सबसे ज्यादा ले रहे हैं। उनकी एग्जैक्ट अमाउंट कभी ऑफिशियल नहीं सामने आई, मगर जो कहा जाता है कि $3.25 से $3.5 तक उनको पीएसएल पूरा खेलने पर मिलते हैं, ये सबसे ज्यादा है। अब प्रॉब्लम ये आया कि पिछले 2-3 वर्षों में, बल्कि आप अगर 2 पार्ट्स में पीएसएल करें, एक वो हिस्सा जब यूएई में हो रहे थे मैचेस और एक वो हिस्सा जब पाकिस्तान में हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि की प्लेयर्स पाकिस्तान में नहीं आते थे। उसकी 2 वजूहात थी। एक ये कि पीएसएल पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, यानी पाकिस्तान में जितने भी ओवरसीज क्रिकेटर आते थे वो समझते थे कि पाकिस्तान में आकर वो एक तरह से मीठी जेल में हैं कि आप सिर्फ होटल रहते हैं और आपको स्टेडियम जाना है बस। इस बीच में तकरीबन 1 माह का पीएसएल होता है, तो 1 माह तक वहां कैसे रहे, फिर अपनी फैमिलीज को भी कैसे वो लेके आ सकते हैं। अगर इससे पहले जब यूएई में होता था वो अपनी फैमिली को भी साथ ले आते थे, बीच में जो कि ब्रेक डे मिल जाता था, डे ऑफ मिल जाता था, उसके अंदर जाकर बाहर दुबई में, अबू धाबी, शारजाह कहीं पे भी घूम फिर सकते थे, जो कि पाकिस्तान में ये फैसिलिटी नहीं है। नंबर 2 कि अब लीग्स इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि प्लेयर्स ने खुद कैटेगराइज कर लिया। वैसे तो सभी प्लेयर अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं आईपीएल के लिए, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है कि आईपीएल खेलने को उनको मिल जाए। इस बीच में अगर वो पीएसएल छोड़ दें, बांग्लादेश प्रीमियर लीग छोड़ दें, श्रीलंका लीग छोड़ दें, उनको कोई ऐसा इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ये एक मतलब फ्रेंचाइजीज को जो चैलेंज पड़ रहा है कि पहले ही हमारे पास पिछले 2-3 वर्षों में अगर आपने पीएसएल देखा हो तो की प्लेयर्स नहीं आ रहे। अब जबकि पीएसएल और आईपीएल इकट्ठे चल रहे हैं तो उसमें एक फायदा और एक दो नुकसान है। नुकसान ये है कि जब दोनों इकट्ठे होंगे उसका साफ जाहिर है कि जो मेन प्लेयर्स होंगे वो आईपीएल को चूज करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, लाहौर कलंदर्स में खेलते हैं राशिद खान, पिछली दफा वो इंजरी की वजह से पीएसएल नहीं खेल पाए थे। इस बार जब दोनों पैरेलल हैं ऑफ कोर्स वो आईपीएल को चूज करेंगे, वो पीएसएल को चूज नहीं करेंगे, तो उनका पता कट जाएगा लाहौर कलंदर्स का, आप समझ लीजिए। और भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं अगर वो आईपीएल भी खेल रहे हैं, इवन कि वो बेंच पे भी बैठते हैं, तब भी वो आईपीएल को चूज करेंगे अगर वहां पे वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो साफ है कि जितने भी की प्लेयर हैं वो सब आईपीएल जाएंगे। अब जो बाकी रह जाते हैं उनमें से कौन पीएसएल खेलेगा, तो पीएसएल का पहली एक नुकसान तो ये होगा कि की प्लेयर आपको नहीं मिलेंगे, जो पिछले 2-3 सालों में पहले भी नहीं मिल रहे थे। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा परेशानी नहीं है, वो इसमें से एक पॉजिटिव चीज उठा रही है कि जो दूसरे प्लेयर मिलेंगे कम से कम वो तो हमें पूरा महीना खेलेंगे, क्योंकि अगर आईपीएल हो रहा है और फिर पीएसएल भी हम पहले पैरेलल करा रहे हैं तो कोई और क्रिकेट नहीं हो रही होगी। इससे पहले भी नहीं होती, जब आईपीएल चल रहा होता है दुनिया भर में क्रिकेट नहीं होती, सिर्फ पाकिस्तान सीरीज खेल रहा होता है, फिर पाकिस्तान जिससे सीरीज खेल रहा होता है वो टीमें अपनी बी सी डी कैटेगरी के क्रिकेटर्स को भेजती हैं। जैसे न्यूजीलैंड की बीसी टीम आई, एक बार इंग्लैंड की बीसी टीम आई, एक बार ऑस्ट्रेलिया की बीसी टीम आई। बस लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कप से पहले जब पाकिस्तान इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों को आईपीएल छोड़ के वापस इंग्लैंड की टीम को ज्वाइन करना पड़ा, जिसकी वजह से आईपीएल के अंदर श्योर हुआ कि अब वो खिलाड़ी लिए जाएंगे जो पूरा आईपीएल खेले। और ये जो फीस वाला सीन है वो भी शायद किसी हद तक इंकरेज करेगा कि भाई पूरे का पूरा आपको आइंदा से आईपीएल खेलना है। अगरचे वहां पे श्योर जरूर हुआ आईपीएल के अंदर कि अब जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करना है पूरे आईपीएल का करना है, ये नहीं करना कि फैमिली को देखने जाना है, ये नहीं करना कि टीम हमारी खेल रही तो हमें जाना पड़ेगा या किसी और छुट्टियां करने जाना है, तो ये सीन नहीं होगा। तो ये हो सकता है इस तरह की रिस्ट्रिक्शन भी लग जाए, मगर जो मैच फीस वाला कैटेगराइज कर दिया है एक तरह से खिलाड़ियों को एक ही लीग के अंदर 2 लीग के पैसे मिल रहे हैं, यानी एक पैसा वो जो लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट उनका मिल रहा है, दूसरा मैच फीस की मद में मिल रहा है। तो उनके लिए एक तरह से रहेगा कि उनकी दोनों हाथ पांव सर सब कड़ाई के अंदर है एक तरह से वो। अब पाकिस्तान सुपर लीग वालों का यह है कि अब हमें सेकंड टियर के प्लेयर्स मिलेंगे, तो आईपीएल के साथ चलने की वजह से कोई और क्रिकेट नहीं हो रही, तो जो भी प्लेयर हमें मिलेंगे वो भी पूरे का पूरा पीएसएल खेलेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा पाकिस्तान जब सुपर लीग चल रहा था उस बीच में ऑप्शन हुई आईपीएल की, तो हमारे कोचेस जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज के थे वो भी वहां पे गए, कुछ प्लेयर्स बीच में से चले गए थे। तो इस बार पीएसएल को शायद ये परेशानी ना हो, क्योंकि आईपीएल भी चल रहा है, कोई और दुनिया भर में क्रिकेट हो नहीं रही होगी, इसलिए पीएसएल के लिए भी सब प्लेयर्स मिल जाएंगे। मगर नुकसान उसमें यह है कि जहां पर आईपीएल होगा, अब आईबॉल्स चेक करें, डिजिटल आईबॉल्स चेक करें कि लोग आईपीएल देख रहे होंगे या पीएसएल देखेंगे। ये सबसे बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान का इस वक्त, तमाम फ्रेंचाइजीज का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, कि आईपीएल के साथ कराने में हमें प्लेयर्स तो मिल जाएंगे, भले सेकंड टियर के मिलेंगे, सेकंड टियर के भी अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो आईपीएल नहीं खेल रहे होंगे, वो हमारे साथ पीएसएल खेल लेंगे। मगर देखेगा कौन? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बस मोर नहीं देखेगी, यानी पाकिस्तानी लोग देखेंगे, क्योंकि इंडियन जो देखते थे पीएसएल के कुछ मैचेस उस बीच में वो आईपीएल ही देख रहे होंगे। तो
तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न फ्रेंचाइजीज के लिए बना है कि हमारे डिजिटल आईबॉल्स कम होंगे। उसका नुकसान ये होगा कि आइंदा जब आपने डिजिटल राइट्स बेचने हैं तो वो जब स्टैट आएंगे तो आपके लिए परेशानी बनेगी। वो कहेंगे आपको तो बहुत कम कि लोग डिजिटल आपकी व्यूशिप ही नहीं है, तो फिर आपको आइंदा ऑक्शन के अंदर या तो फिर आपको अमाउंट कम करना पड़ेगी या कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वैसे जैसे पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज खेलनी है, तो इंग्लैंड के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं कि भाई आपकी तो डिजिटल आईबॉल्स ही नहीं है, तो हम आपको इतने पैसे क्यों दें। ये एक कंसर्न बना हुआ है। और दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है अभी कि हम फिर पीएसएल ही यूएई में करा लेते हैं। उससे ये होगा कि मजीद जो और क्रीम क्रिकेटर्स शायद यहां पर यूएई के अंदर आए। अगर मैं इस अब जो पीएसएल होना उसकी बात नहीं कर रहा, नो वन नोस को वो मतलब अभी तक अनाउंसमेंट तो यही है कि पाकिस्तान में ही होगा, बट पॉइंट इज कि पाकिस्तान एक सोच रहा है एक तरह से, क्योंकि इसीलिए लाहौर के अंदर के जो मालिक उन्होंने बोला कि हमें